फिर ज़ोहेब को कॉल करके बुला दो, वो मुझे लेने आ जाएगा। अपने फोन से कर लो ना। अगर फोन होता मेरे पास तो तुम्हारी खुशामद करती। जिस तरह मैंने उस दिन उसे नहीं बुलाया था ना, इसी तरह आज भी मैंने उसे नहीं बुलाया। चलो उस दिन तो जो हुआ वो मैंने किया। आज तुम्हारे फोन से उसे किसने बुलाया? तुम अकेली कैसे घर जाओगी सितारा? अपने भाई का नंबर बताओ। चलो शाबाश। कासिम। हाँ? शिकार छोड़ दें क्या? जब रंग जागते हैं, क्यों नहीं? तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। क्या सुनना चाहती हैं आप? क्या सुनना चाहती हैं कि वो मामूली सी लड़की मुझे अवॉइड करके, मुझे सलार सिकंदर को अवॉइड करके उस लड़के के साथ चली गई? एक मिनट, कौन लड़की, हुआ क्या है बताओ तो सही। जो भी हो, किसी की बात नहीं कर रहा। आप जाएं यहाँ से। सलार मैं कह रहा हूँ ना, आप जाएं यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन। सलार, भूल गई ताया ने क्या कहा था? मोबाइल नहीं मिलेगा। दिमाग का तो नहीं पता, लेकिन कैरेक्टर जरूर खराब हो गया मेरा। हैं? मान भी रही है। तुम बस ये डिसाइड कर लो कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, क्लेवर है या कुछ और। वो क्लेवर ही है। बेवकूफ तो मैं उसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो कासिम के साथ। वैसे सलार, तुम्हें बुरा क्या लग रहा है? उसका तुम्हारी बात ना सुनना या फिर कासिम के साथ चले जाना? वो तुम्हें इतना सब कुछ भूल गया, वो थप्पड़ मारने के बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। हम सारे सबूत मेरे खिलाफ के सना, इनकार का कोई फायदा नहीं था। क्यों फायदा नहीं था यार? कम से कम तुम्हारी ताया को तो तुम्हारा साथ देना चाहिए था ना। ताया ताई तो मेरे पेरेंट्स थोड़ी हैं, वो तो अपनी और आपके लिए नहीं कहीं। उन्हें पता है ये सब किरण ने किया? जाहिर है उन्हें सब पता है। ताया कोई बच्चे थोड़ी है, उन्होंने ही तो उसे फोन दिलाया था। उन्होंने फिर भी किरण को कुछ नहीं कहा? मैंने कहा ना, बुरी औलाद के लिए अच्छे माँ बाप नेमत होते, हर बुराई पर पर्दा डाल देते। हाँ, वैसे एक बात की हैरत है, उन्होंने अभी तक ज़ुहैब को कुछ क्यों नहीं बताया? यही तो उनकी मेहरबानी है मुझ में। तुम्हें पता तो है उसके बारे में, कितना जज्बाती है। अगर ये सब कुछ पता चलता तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता। उसका खैर क्या ही रिएक्शन होना, उसकी तो अपनी ही एक्टिविटीज। खैर, अपनी एक्टिविटीज मतलब? कुछ नहीं, तुम ताया की फिक्र करो, उन्हें क्या जवाब दोगी? उन्हें अब ताई बताते हैं जो भी बताना। मेरा दिमाग तो सोच सोच कर पिलपिला हो चुका है। मैं मजीद कुछ नहीं सोचना चाहती। इस वक्त में जो खेल खेलना है मेरे साथ खेल ले। मुझे तुम्हारे ताया से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो तुम्हारे अपने थे। फिर भी अपने होते ना तो फिक्र करना, सवाल नहीं करना। जैसे उन्होंने एक मर्तबा भी किरण से नहीं पूछा कि फोन किरण के पास था तो मैसेज मैंने कैसे किया। जाहिर है सब जानते थे, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत रखी, चाहे मैं बेइज्जत हो जाऊं सबके साथ। अगर ये कल मेरे पास होता ना तो मुझे कासिम के साथ नहीं आना पड़ता। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या करो? बात करो जाके। आप जाके बात कीजिए। क्यों? मैंने थोड़ी हंगामा डाला है जो मैं जाके उससे बात करूं। उससे बात मैं कर लूंगा, आप जाके उसके घर वालों से बात कीजिए। क्या बात करूं मैं? हाँ, माफी मांगूं? अम्मी, माफी मैं मांग लूंगा, आप जाके रिश्ते की बात कीजिए। किसके रिश्ते की बात हो रही है भाई? है कोई लड़की पसंद आ गई है ऑफिस में? ये लो।
दादो, मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ। हैं? क्या क्या क्या? अरे दिमाग खराब हो गया तेरा लड़के, सितारा से शादी करेगा ये? मैं अगले महीने इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहीं से लेटर आया है। आप जब तक शौकत मामू से तारीख ले लीजिए। सुरैया, ये तेरा बेटा क्या बोले जा रहा है? तू भी कुछ मुंह से बोल, फूट तो सही कुछ। अरे इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक कर। अजीब हो तुम भी। एक तो ये ठीक है, जब खुद का काम पड़ता है तो रात भर रोडों पे बिठाते थे, जब हमारी बारी आती तो फोन तक नहीं रिसीव करते। कौन अवॉइड कर रहा है जनाब को? अरे भाभी आप। जी मैं। अरे भाभी आप खुद ही देखें ना, मुझे जॉब इंटरव्यू पे जाना है और मेरे पास एक फॉर्मल शर्ट नहीं है कि मैं पहन कर जाऊं। हाँ, अब वो भाई के कपड़ों में से कोई एक शर्ट आयरन कर देंगे आप? एहतिशाम की शर्ट। उन्होंने अपनी सारी पुरानी शर्ट्स निकाल दी हैं, अब कोई भी शर्ट नहीं है। तोबा 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 तोबा, भाभी आप प्लीज झूठ मत बोलें। मैंने खुद अपने भाई को देखा है, सुबह नई शर्ट पहन के जा रहे थे। लेकिन वो तो एहतिशाम की शर्ट्स है ना, वो मैं अपने जहेज में लाई थी, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे भाभी एक थोड़ी लाई होंगी, और भी होंगी ना। हैं तो बहुत सारी शर्ट्स एहतिशाम के पास, लेकिन सबसे पहले उनको एहतिशाम पहनेंगे, उनसे पहले कोई और पहने। अब ये तो नहीं हो सकता ना। अरे एहतिशाम की कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये भी एक नंबर की कंजूस। टाइम बहुत हो गया, पता नहीं सबा कहाँ रह गई है। You know what? मैं देख कर आता हूँ। I'll get her. जब इंसान फोन नहीं उठा रहा होता ना, तो समझ जाओ उससे बात नहीं करनी तुमसे। क्या? तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? ओ भाई, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या? बॉडी लैंग्वेज फोन पर? ओ हेलो, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं कल कहकर भी गया था कि मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई वास्ता नहीं रखना। क्या हो गया तुम्हें? वास्ता नहीं रखना? सरार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, जो हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती ना मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी जिद थी, और जिद में मैं अपना पीस ऑफ माइंड खत्म नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोस्ती खत्म कर रहे हो? ओ भाई, जो भी समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं तुम्हारी क्लास को हैंडल कर सकूं। सो डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम। गेट इट? हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल ठीक किया तुमने। It's just not work. Yeah, they're all the same, यार, bloody liars. Dude, that is exactly what I've been telling you. Anyhow, oh by the way यार, रज़िया कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, नहीं? अब बनाती होगी यार, लेकिन तुमने देखा नहीं, वो स्पून ऐसे घुमा रही थी। क्या मतलब? और स्पून कैसे घुमाते हैं? भाई, कॉफी फेंटने के लिए ना स्पून को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, फिर बेहतरीन कॉफी बनती है। क्या? और ये किस किताब में लिखा है भला? ओ भाई, कहीं नहीं लिखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसे? ओह अच्छा, उसी लड़की को, राइट? मैं सबा को या जा। यार मुझे लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी बातें सुनाने के बाद भी तुम्हारी अकेले जाने की इतनी फिक्र क्यों थी? तुम ये वीडियो बार बार क्यों देख रही हो? मुझे अच्छी लग रही है। मतलब मैं तो बस इसी तरह सबके एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब ये कि जैसे हम अपनी पसंद की वीडियो को रिप्ले करके देखते, इसी तरह कुछ लोग बार बार हमारी इंसल्ट करके एंजॉय करते। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझे फोन करके बताओ कि तुमने तो कोई मैसेज किया ही नहीं था, वो तो किरण ने किया। ये क्या कर रही हो? सिर्फ सच बताने के बजाय तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। कितना अच्छा होता है कि मैंने उसे कभी सेव ही ना किया होता। ना ये बुलाता, ना ये मुकरता, ना वो बुलाती और ना ये भड़कता। खैर, गया वक्त तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन
लेकिन आइंदा आने वाले नुकसान से तो बचा जा सकता है। ताहिर ना आप खुद बात कर रहे हैं ना मुझे करने दे रहे हैं। भाई सबा ने बताया था कि कैजुअल सी लड़ाई थी एंड दैट्स ऑल। लेकिन पता तो चले वो लड़की कौन है और सबा के जाते ही क्यों उसके घर गया वो। भाई जुनैद के साथ एम्बेसी तक जाना था उसने, और जहाँ तक रही वो लड़की, उसके बारे में गुफ्तगू ना ही की जाए तो बेहतर है। और अगर कोई सीरियस बात हुई तो? अगर सीरियस बात ना भी हुई ना तो आप बोल बोल के उसको सीरियस बना देंगी। एक तो राई का पहाड़ बनाने के लिए हर बंदा तैयार रहता है इस घर में, और भाई 4-6 दिन में तो फ्लाइट है उसकी। अगर कोई लड़की हुई भी तो 2-4-5 रोज में भूल जाएगा। वो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, आप इतने मुतमईन कैसे रह सकते हैं? हाँ तो जा रहा है तो फिर जाने दो ना। औलाद की खुशी में खुश होना सीखो। पहले तो आप हर बात पे चिल्लाते थे और आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। ये इतनी फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई आप दोनों के दरमियान? समझाया था ना, औलाद को अगर बांध के रखना है तो थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ती है। अगर ढील दे के बाहर ही भेजना था उसे तो मुझे साहिबा के घर क्यों भेजा? जब बेटा दुश्मनों के पास पनाह लेने लगे तो बाप को दोस्त बनकर हिफाजत करनी पड़ती है। सलमा कुछ भी करो, कोई रिश्ता बताओ, हफ्ते डेढ़ में इस लड़की की शादी करनी है बस। हाँ वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अरे वो जो दुबई वाले थे ना, वो अभी तक पूछते हैं सितारा के बारे में। वैसे भी निम्मी को तो वो नापसंद करके चले गए थे, तुम सितारा की बात आगे बढ़ा दो। कोई दुबई वो बई नहीं ना भाई, यहीं देखो। अरे भाई वो लोग कर भी लेंगे, वैसे भी वो अपनी बहू को बेटे के साथ भेजना चाह रहे हैं। अब तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, इज्जत भी रह जाएगी, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी मानो तो यही कर दो। कह रही हूँ ना, कोई दुबई शुबई नहीं, बस यहीं का देखो कोई। अरे हाँ, वो तुम्हारा किरायादार भी था ना जो बैंक में काम करता है। कौन? वो बैंक में चपड़ासी है। अरे चपड़ासी हो या भंगी हो, बस जो भी हो, मुझे इस लड़की को निपटाना है। एक बात कहूँ शायदा? बोलो। बिन माँ की बच्ची है, अगर अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है तो कर दो। क्यों चपड़ासी से शादी करने पर इसरार कर रही हो? मेरी मानो तो दुबई वाले को हाँ कर दो। मैं तो कर दूं, लेकिन उसकी अपनी हरकतें हैं कि वो किसी अच्छी जगह ब्याही जाए। क्या मतलब? क्या हरकत है? अभी गई थी ना अपने फुप्पो के लड़के की शादी में हैदराबाद। हाँ तो लड़का फंसा लिया वहां जाके। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? हैं? जाओ सीधी कमरे में अपने। चलाकियां नहीं खत्म होती। सुनो, सच कह रही हो? बताओ ना मुझे पूरी बात। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, पूरी बात बताओ ना मुझे। मुंह काला करते पकड़ेगी लड़के के साथ। तभी तो उसके ताया ने कहा कि भाई जल्दी से कोई लड़का देखो और इसकी जल्दी शादी कर दो जो इज्जत के साथ समेट ले इसको। अब ऐसा तो कोई कम हैसियत लड़का ही करेगा ना। जो अभी मैं कहूँ, वैसे तो तुम राजी नहीं थी, अब हथेली पे सरसों जमाने की बातें कर रही हो। अब पता चल गया ना क्या है मजबूरी। कोई ऐसा हो जो बस ये कड़वा घूंट पी ले और हमारे मुंह पर पलटकर थूके नहीं। जिनका
जब दिल ना मिले क्या कर पाए, ओ दिल का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। वो ऐसी नहीं है माँ जी, अच्छी लड़की है वो। तुम्हारी आंखों पे ना उसने पट्टी पहले से बांधी हुई थी और उसकी आंखों में उसने अब बांध दी, सीधी बात। माँ जी इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैंने निम्मी को सब कबूल करते हुए सुना है। अरे बेचारी बच्ची के खिलाफ साजिश हुई थी। अरे भाई तुम जो भी कहो कि मैंने ये सुना है वो सुना है, मगर मुझे तो खुद उसकी मुमानी ने उसकी सारी असलियत बता दी है। उसकी मुमानी का रवैया तो सबके सामने है, सब जानते हैं। अरे आखिरकार कोई ना कोई वजह तो होगी ना। बिल्कुल ठीक करती है शायदा जो उसकी गुद्दी मरोड़ के रखती है। मैं तो उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम उसे ब्याह के इस घर में लाना चाहती हो। नहीं रखिएगा, लेकिन तारीख तो ले आए। कासिम तुम चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। नहीं नहीं करने दो इसको बात। अरे उसने इसको फंसा लिया है ना। बात सुनो लड़के, ये तुम्हारे रिश्ते की बात अगर ना भी होती ना तो वो लड़की मुझे जरा सी भी पसंद नहीं है। एक आंख नहीं भाती वो मुझे। आपको शादी नहीं करनी, मुझे करनी है। और जहां तक उसे इस घर में रखने का ताल्लुक है, मेरा लेटर आ चुका है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, उसे भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं भी आ रहा हूं। तुम कहाँ चल दिए? शेरवानी देखने के लिए जा रहा हूं। और आप कल याद से तारीख लेने के लिए चली जाइएगा। अरे क्या हो गया रातों रात इस लड़के को? क्या पट्टियां पढ़ा दी उसने इसको? क्या जादू टूने कर दिए इस पे? हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती उस लड़की को मैं। यहाँ बात अभी हुई नहीं है और वो शेरवानियां लेने चल पड़ा। अल्लाह माफ करे, बदलिहाज। शौकत भाई, ये माजिद भाई हैं, मेरी चचेरी बहन के जेठ हैं। कतर में मुलाजमत करते हैं। असल में भी कोई 2 महीने पहले ना इनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो बस पाकिस्तान आए हैं शादी की नियत से। शादी करके यहीं रहेंगे या? हाँ हाँ, साथ लेकर जाएंगे, तभी तो झटपट यहाँ पर आए छुट्टियां लेकर। जी वो दरअसल मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो उनकी वहां देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। और आपको पता है बाहर मुमालिक में मेड कितनी महंगी हैं। अब एक नहीं 2-2 बच्चे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है ना संभालना। देखिए अगर मेरी वालिदा जिंदा होती तो मैं उनको अपने साथ ले जाता। अब वो भी नहीं है, फिर बच्चों को यूं किसी गैर के हवाले करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा मेरे लिए आखिरी ऑप्शन यही बचा था कि मैं शादी कर लूं। अरे रुको, दिखाओ तो। वाह भाई, बड़ी प्यारी लग रही हो। अच्छा जल्दी अंदर जाओ, तुम्हें लोग देखने के लिए और तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जाओ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये होने वाले दामाद की खातिर मदारत हो रही है। तो भाई आ गई हमारी सितारा। माजिद भाई, ये सितारा है। सलमा, ये लड़की कुछ ज्यादा छोटी नहीं है? माजिद भाई छोटी कहाँ, वैसे भी शादी के 1-2 साल बाद लड़कियां बराबर की लगने लगती हैं। तो ये क्यों ट्रे लेके गए, तुम क्यों नहीं लेके गई? लो भाई, मैं क्यों ट्रे लेके जाऊंगी? जिसका दूल्हा है वही लेके जाएगा ना भाई। क्या? क्या क्या? मैं जरा एक फोन सुनकर आता हूँ। आप झिझके नहीं, अब छोटी है लेकिन ऐसी
मसले की बात नहीं है, बच्चे संभालेगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही बड़ी हो जाएगी है। और वैसे भी आपको बच्चों की माँ के साथ साथ एक जवान जहान बीवी की जरूरत है। अब आप अगर किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लेंगे तो वो तो आए दिन बिस्तर पे पड़ी रहेगी, आपके बच्चों की खिदमत, उनका ख्याल खाक रखेगी वो। अच्छा चलें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल अपनी बहन को लेके मिठाई के साथ हाजिर हो जाऊं। मेरा मतलब है कि मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं। जी भाई कुछ कह रहे थे आप? वो कह रहे हैं अपनी बहन को लेकर आना चाहते हैं मिठाई के साथ। हाँ ये मीठा पिए ना, शरबत शरबत पिए। ओके, जो जो हुक्म हो आपका, आइंदा ये गुलाम नहीं करेंगे। वाह भाई, बड़ी ताबेदारी हो रही है मंगेतर की। वैसे ऐसी मंगेतर की ताबेदारी में फायदा तो है। मैं आप जितना तो अमीर नहीं हूं सलार साहब, लेकिन फिर भी लेफ्ट ओवर नहीं पहनते। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट ओवर? जी, कासिम, हाँ शिकार छोड़ दें क्या? क्यों नहीं? वो कैसे उसके साथ चली गई? और वो तो उसे लेफ्ट ओवर कह रहा था। फिर वो कैसे? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? खैर मुझे क्या, जो भी हो। मेरा दिल कह रहा है कि मैं वहां आके तुम्हारी ताई का सर फाड़ दूं। इसकी शायद अब नौबत नहीं आएगी। वो तुम्हें उस 2 बच्चों के बुढ़े बाप के साथ रुखसत कर देगी और तुम हर बार नौबत के इंतजार में बैठे रहना। सना, मैंने कहा है ना, मैंने जुहेब को देखा है, वो बहुत गुस्से में था। वो मेरे लिए जरूर कुछ। सुहेब के आसरे पे मत बैठो, अभी जाओ और जाकर ताई को साफ मना कर दो। सना, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, रुको, बाय। सुहेब, नहीं ताई, मैं ताया के हाँ करने से अपनी बहन की शादी उससे नहीं होने दूंगा। वो लड़का नहीं, पूरा आदमी है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा क्या करें, करनी तो है ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ताई कोई मजबूरी है, मना कर दे। मुझे तो सलमा खाला की समझ नहीं आ रही, उस बुढ़े टुड्डे का रिश्ता रहा कैसे सकती है वो? मेरी बहन को देखा है आपने? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे चांद, ये बड़ों के मामले हैं, तुम बड़ों को तय कर लेने दो, तुम अपनी तैयारी करो। वो लोग तो 1-2 रोज में निकाह का कह रहे हैं। हाँ, निकाह माना छोटा हूँ, लेकिन पागल सब समझ आ रही है गलत हो रहा है। मैं अपनी बहन का रिश्ता उससे नहीं होने दे सकता। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पसंद ना, लेकिन एक दफा करने वाली से तो पूछ लो। एक सेकंड कर, क्या सितारा से?
जाहिर है उसी की जिद पर तो हो रहा है ये सब। जिद पर? हाँ हाँ, जिद पर। कौन सी जिद ताई? लो भाई, आ गई। आप खुद ही इससे पूछ लो। सितारा, खुद ही बता दो भाई को। आजकल दिल नहीं लग रहा तुम्हारा ताई के घर, तुम्हें तो अपने पिया के देश जाने कतर। मेरा दिल नहीं लग रहा? मैंने कब कहा आपको ऐसा? अच्छा, तो देखो, जब से ये हैदराबाद से आई है तुमने नोट नहीं किया कि तुम्हारे ताया तो इससे बात ही नहीं कर रहे। और ताई आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने क्या बोलना है, खुद इससे पूछ लो कल वलीमे में क्या हुआ था। हाँ भाई, क्या हुआ था बताओ। क्या हुआ सितारा? अच्छा चलो वो भी रहने दो, वो ही बता दो कि तुम्हारा हैदराबाद से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था। हाँ बताओ, ठीक कह रही हूँ ना? वो ज़ुहैब। क्या हो गया ताई, आप जानती तो हैं घूमने की शौकीन है, इसका मतलब ये तो नहीं। अरे घूमने की शौकीन तो है, लेकिन पहले ये तो पूछ लो छोटू कि घूमने के चक्कर में कोई और चांद तो नहीं चढ़ा दिया। ताई क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए। फरिश्तों की तरह मासूम है ये। ताई मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा आपने आज जिस तरह इसके बारे में बात की है। अल्लाह की कसम ताई, अगर आपकी जगह कोई और होता ना, उसकी और अपनी जान एक कर लेता। ज़ुहैब। वाह भाई वाह, बड़ा भरोसा है। ये तो जान लेने देने पे उतर आया। ऐसा कैसे कर सकती हैं ताई उसके साथ? अब तुम इसे खुद राजी करोगी या मैं बुलाऊं तुम्हारी फुप्पो को और वो बताएं इसको तुम्हारे तमाशे मिर्च मसाला लगा लगा कर? मेरा भाई मेरे साथ है। आपको जिसे बुलाना है आप बुलाइए, और जिससे जो कहलवाना है कहलवा दीजिए। तो तुम उससे बात नहीं करोगी? नहीं, ना मैं इससे बात करूंगी और ना मैं उससे शादी करूंगी। Okay, looks like I am all set. अरे जुनैद, what's up? Not much, you tell. फिर यार क्या हो रहा है? बस not much. अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, just gathering my stuff. तुम बताओ, आज ऑफिस नहीं गए? मॉम ने बुलाया था, अभी निकलूंगा थोड़ी देर में। मॉम ने? खैरियत, is everything okay? परेशान है तुम्हारी वजह से, इनफैक्ट तुम्हारी उस सितारा की वजह से। What rubbish. What's so funny, Junaid? Nothing. You know what? इस घर में हमेशा सबने लड़कियों को अवॉइड करने पर तुम्हें लड़ते हुए देखा है। ये पहली बार है कि किसी लड़की के अवॉइड करने पर तुमने घर में हंगामा किया। तो जाहिर सी बात है ना यार, सबको वेट तो लगेगा। Am I right? No, you're absolutely right. And I find it really weird that we're talking about this. I mean, Listen, I don't want to talk about this topic, okay? छोड़ो इसको, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हैं? Yeah, I need to get some stuff ना, आ जाना यार। चलो, हुआ क्या लेकिन? सितारा तो नहीं बोली, लेकिन अगर निम्मी उसने किसी को कुछ बता दिया तो? किरण, जी जी अम्मी। जरा अपनी फुप्पो को तो फोन करो, बाद में कहेंगी कि दावत ही नहीं दी। क्यों, आपके अब एहतिशाम भाई की दुल्हन की दावत कर रही हैं? तुम्हें जितना कहा है ना उतना क्या करो। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वो सितारा अंदर कमरे में। वो आज आई नहीं ना, तो मैंने सोचा बस ना, वजाहतें क्यों कर रही हो? जाओ जाके मिल लो। मैं जाती हूँ। तुम फोन मिलाओ। लेकिन आप बताएं तो, आपके आप दुल्हन की दावत कर रही हैं? अरे नहीं भाई, उस मुसीबत के निकाह की दावत दे रही। निकाह की? लेकिन उसने तो साफ साफ मना नहीं कर दिया था। तो उसके मना करने से क्या होता है? यानी का रुक जाएगा।
अच्छा, और वो आपका लाडला, मेरा मेका, आपके बुढ़ापे का सहारा, उसको कैसे राजी करेंगी आप? ज्यादा ना मेरे साथ टटर करने की जरूरत नहीं है, वरना उस पक्की उम्र के आदमी के साथ ना तेरा निकाह पढ़वा दूंगी। पालती रहना दूसरी औरत के बच्चे सारी जिंदगी, फिर पता चलेगा। अच्छा, कर रही हूँ कॉल। वो हवा में उड़ रही है, इसके तो मैं पर कतरती हूँ, लगेगा पता है इसको। वो जुनैद आए हैं। सलार के साथ हैं? ऑब्वियसली, और कहाँ होगा। ओके, देखता हूँ। जल्दी करो यार, देर हो रही है। हाँ, बस मैं चेक कर रही थी कि मेरा असाइनमेंट हो गया ना। वाह भाई, क्या बात है, कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, शादी कैंसिल हो गई ना इसलिए। अच्छा, वैसे फुप्पो आ रही हैं आज, अम्मी ने कहा है जल्दी आ जाना। हाँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो फिर? परेशान तो नहीं हो रही, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। उनके लिए बिरयानी और कोरमा भी बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर एक काम करना, कुछ मीठा भी मंगवा लेना। एक्चुअली उनको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, जहर लगता है, तो मीठा तो कुछ होना ही चाहिए। इसी दिन तुम्हें जरूर खाने में जहर मिला के खिला दूंगी। हाँ, कुछ नहीं, जल्दी आ जाना। क्या बात है शेरनी, क्या काम किया है तुमने। वैसे ये हिम्मत तुम्हें पहले दिखानी चाहिए थी, तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बबल में रहने का शौक था। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खानदान वाले आ गई ना, इसलिए तुम्हारे सामने सबकी। सना, मुझे जिंदगी में सुकून अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अगर लोगों के सर्द रवैये बर्दाश्त कर लेने से झगड़ा टल जाए, सौदा बुरा नहीं। लेकिन जो कुछ आज तुम बोल रहे हो, उससे झगड़ा नहीं, जंग होगी। फिर क्या करोगे? वही करूंगी जो जंग मुसल्लत होने पर किया जाए। यानी मुकाबला करोगी? हम जीने के लिए पैदा हुए हैं सना, और अपनी बका की जंग तो लड़नी ही पड़ती है। ये जंगी मुजाहिद बाद में बनना, जल्दी करो, कॉलेज छोड़ने मैं जाऊंगा तुम लोग को। क्या बात है, तुम तो हीरो निकले, उठी का रिश्ता ही मना कर दिया। हाँ तो और क्या करता, उस अंकल की इस पागल से शादी कराता। जिस तरह ताई ने मेरे बारे में तुमसे कहा था ना, तो बहुत डर गई थी। हाँ तो खुद भी तो ताई से कितनी बदतमीजी करती हो। साहेब, मुझ पर भरोसा करते हो ना तुम? भरोसा नहीं होता तो यहाँ जिंदा बैठा होता। क्या मतलब? सितारा, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोलेगा या तो उसको मार दूंगा या खुद को। अब जा रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। क्या बात है यार, सुहेब तो बड़ा ही अच्छा है। यार सालार, ये गोइंग फॉर 6 months मैन, मैं तो बोर हो जाऊंगा यार। लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय करूंगा। आई मीन आफ्टर ऑल इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रो। यार डैड बहुत मिस करेंगे तुझे, उनका तो सोच। अरे तुम हो ना उनके अच्छे दामाद, तुम कंपनी देना। हाँ मैं तो हूँ। अच्छा क्यों डैड? देखो, कोई कितना भी अपना हो, वो बेटे की जगह नहीं ले सकता। एनीवेज, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। किसका है? वही। हाँ, मिल लेना चाहिए तुम्हें एक बार। किससे मिलना चाहिए? सलमान से डैड। वो ये जा रहा है ना, तो जो कुछ कल हुआ उसके बाद तो उसको सलमान से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ को बहुत मुश्किल से समझाया मैंने। लेकिन डैड पुराना दोस्त है, फोन पर नहीं समझेगा तो। बेटे, तुम इंटरनेशनल जानवरों के पीछे जा रहे हो, ये लोकल पालतू जानवरों को छोड़ दो, उनसे पीछे छुड़ाओ अपना। बंद करो ये चीप मेंटालिटी वाले दोस्तों का चैप्टर। डोंट लाइक इट।
यही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ डैड कि जाते हुए तमाम गैर जरूरी दरवाजे इतनी मजबूती से बंद करके जाए कि कोई दोबारा दस्तक ना दे पाए। और बेटा दरवाजा होगा तो बंद करेगा ना, जब दरवाजा ही ना हो तो किस चीज को बंद करेगा? He has to understand all this. सलमान, बेटा काम करो, जी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करवा दो भाई भाभी के लिए। भाभी आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ करवा दूँ। मुझे तो कराची के रेस्टोरेंट्स का पता ही नहीं है, आप लोग बताएं। दो दरिया चलते रहे, बड़ा मजा आएगा। कोई चलते वलते नहीं है कहीं। भाई तुम कहीं नहीं जा रही, भाई भाभी जाएंगे। और तुम्हें मेरे साथ ना मामू क्या जाना है, पता नहीं क्यों बुलाया उन लोगों ने। क्यों? मैं वहां पे जाके क्या करूंगी? मैं इनके साथ जाती हूँ ना, प्लीज। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारा दूल्हा आएगा तो तुम उसके साथ जाना, ठीक है? दूल्हा हो तो ना, राजी ही नहीं हो रहा। कोई देखा है क्या इसके लिए? हाँ, है एक नजर में रिश्ता। अच्छा, तो फिर मुझे भी दिखाए ना। जो नजर में है ना उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। ऐसा कौन सा शहजादा है जो ख्वाब समझ के भूल जाए? शहजादा तो वो है। हेलो 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 हेलो, बस मुंह बंद करो अपना। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलना शुरू कर दिया तुमने। धोती है। अरे तुम छोड़ो इसको, तो पागल है। तुम मुझे बताओ कौन है? यही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ डैड कि जाते हुए तमाम गैर जरूरी दरवाजे इतनी मजबूती से बंद करके जाए कि कोई दोबारा दस्तक ना दे पाए। और बेटा दरवाजा होगा तो बंद करेगा ना, जब दरवाजा ही ना हो तो किस चीज को बंद करेगा? अरे सितारा जहाँ कोई भूलने वाली हस्ती है। हस्ती? हाँ तो एक काम करो, देखो मुझे, देखो और बताओ कि तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ले, हो गई मम्मी। एक मिनट कसम भाई, थोड़ा सा हाथ ऊपर, ऐसे। अब हमें क्या पता था भैया, यहाँ तो जो पत्थर उठाएंगे उसमें से एक आशिक बरामद होगा। क्या बकवास करिए आप? अगर अब मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो मैं। हाँ तो क्या तुम क्या कर लोगे? हाँ अरे मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? कोई ऐब था तुम्हारी बहन में, तभी तो तुम्हारी ताई राजी हो गई शादीशुदा आदमी से रिश्ता करवाने के लिए। जुनैद से जरा मोहतात रहना। हर सिंसियर नजर आने वाला शख्स जो है वो सिंसियर नहीं होता बेटा। You know what's funny? मुझे तो माँ बाप भी सिंसियर नहीं मिले।
बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। आंखों देखी मक्खी निकल गई तो। चौराहे पर लुटने वालों के खिलाफ अक्सर साजिशें बंद कमरों में होती हैं। अब भाई सितारा के खिलाफ कौन साजिशें करेगा? क्यों निम्मी, अपनी अम्मी को बताया नहीं? क्या नहीं बताया निम्मी ने? देखो सबा, तुम जानती हो ना कि डैड जुनैद पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे। लेकिन स्टिल रिगार्डलेस ही टोल्ड मी टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि वो उसकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं।